हेलो जनाब, एक नए टॉपिक के साथ जनाब एजाज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गो के बहुत सिंपल, वेरी सिंपल टॉपिक, हाउ टू इनिशिएट बाईपास। ये एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जिस पे आप जब परफ्यूजन साइंसेस की डिग्री में इनरोल्ड होते हैं तो ये आपका पहला चैप्टर है। और एवरी वन हु इज़ अ परफ्यूजिस्ट नो हाउ टू इनिशिएट बाईपास। तो आज इसमें हम कुछ बातों पे गौर खोज करेंगे और कुछ इसमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पे बात करेंगे। विल ट्राई टू हाईलाइट द इश्यूज ड्यूरिंग इनिशिएटिंग द बाईपास। तो जनाब, जब बाईपास को इनिशिएट करना होता है तो सबसे पहले यू हैव टू असम्बल द सर्किट, जो आप रूटीन में करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड वेट एंड बॉडी सर्विस ऑफ द पेशेंट। ऑक्सीजनेटर की सिलेक्शंस क्राइटेरिया, द सर्किट सिलेक्शंस क्राइटेरिया, द साइज ऑफ द सर्किट सिलेक्शन क्राइटेरिया, एंड देन द कैनुलेशंस साइजेस। वो देखना होता है कि कौन से साइज़ का आपको कैनुलाज रिक्वायर्ड है फॉर एयोर्टिक और द वीनस। और जब ये आप सेलेक्ट कर लेते हैं एंड व्हेन द पेशेंट वाज इन द ऑपरेटिंग रूम और इज़ रेडी फॉर टू गो फॉर द बाईपास सर्जरी, जब सर्जन अपना इंटरनल मेमोरी को हार्वेस्ट कर लेता है, सेफनेस वेन हार्वेस्ट हो जाती है, मरीज़ इंड्यूस है और पेशेंट को एंटीकोगुलेंट मिल जाता है। सो द टाइम केम व्हेन द रोल ऑफ द परफ्यूजन साइंसेस ग्रुप स्टार्टेड। तो परफ्यूजनिस्ट का रोल जब शुरू होता है जब मरीज़ को हेपरनाइज कर दिया जाता है और IMA रेडी है। नाउ दे डिसाइडेड टू कैनुलेट द पेशेंट। और मरीज़ को कैनुला डालने से पहले हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं ACT, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइमर। तो आपका ACT जो नॉर्मल, मेरा और आप जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों का जो ACT जो ब्लड क्लॉटिंग का जो लेवल है, फैक्टर है, ACT का जो रेंज है, दैट वाज अराउंड 100 प्लस 10-20 मीन 120, 110, 150, इस रेंजेस में हमारा ACT बेस लाइन होता है मरीज़ का जो विदाउट हेपरिन होते हैं। और जब हम इसको हेपरिन देते हैं, और हेपरिन जो कि एनेस्थीसिया की तरफ से दिया जाता है, इज़ अराउंड 300 यूनिट पर किलोग्राम और 400 यूनिट पर किलो, इज़ अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल प्रैक्टिस। और जब ये ACT दी जाती है और आफ्टर 3 to 4 मिनट्स हेपरिन देने के बाद, सिस्टमिक हेपरिन देने के बाद, हम उसका ACT लेवल चेक करते हैं। जब ACT लेवल चेक किया जाता है तो ACT शुड बी 3 टाइम मोर देन योर बेस लाइन्स। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि इफ़ इट इज़ योर ACT is more than 450 seconds, so the patient is ready to go for the cannulation and bypass. So आपका जो पहला इंडिकेटर बिफोर कैनुलेशन है, आपका ACT चेक करना है। अगर आप ACT 450 सेकेंड्स अबव है, सो यस, पेशेंट इज़ रेडी टू गो ऑन बाईपास। फिर उसके बाद आप इन्फॉर्म करते हैं अपने सर्जन को, आवर ACT इज़ 400 still running, or 450 you're still running, or 500 still running, and you started your suckers pump चलाते हैं। पंप सकर्स को आप 3 टाइम डबल टाइम पे ACT जब हो जाए तो आप पंप सकर ऑन कर सकते हैं। लाइक अगर आपका ACT बेस लाइन 150 था तो एट 300 ऑफ सेकेंड्स यू कैन रन योर पंप सकर्स, तो आपके सकर का यूज़ कर सकते हैं। देन द टाइम ऑफ द कैनुलेशन, जो चीज़ आपको देखने के, जब कैनुला डल जाता है असेंडिंग एयोर्टा के अंदर से आर्टीरियल कैनुला, तो दैट सर्जन आपको कहता है हुक विद द कैनुला। तो आप अपने सर्किट के आर्टीरियल पंप को के बूट को जब रन करते हैं स्लोली या स्क्वीज़ करते हैं, तो आपका जो ट्यूब है वो एयोर्टिक कैनुले से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब एयोर्टिक कैनुले से कनेक्शन हो जाता है तो दैट टाइम you need to check the line pressure. Is it correlating with your radial artery or not, or left radial artery or not? वो डिपेंड आपकी कौन सी radial artery आप यूज़ कर रहे हैं। So means ये कि the mean arterial blood pressure, यानी कि अगर आपके मरीज़ का सिस्टमिक मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है, उसका मीन प्रेशर अगर 60 है मिलीमीटर पर मरकरी, 60 मिलीमीटर पर मरकरी और 70 मिलीमीटर पर मरकरी और 80 मिलीमीटर पर मरकरी, तो आप अपने टाइकोस पे आप अपने जो पंप के जो मीन प्रेशर है, जो आपके ऑक्सीजनेटर्स के साथ कनेक्टेड है, उसको कॉरेलेट करते हैं, उसको देखते हैं कि वो कितना है। इफ़ इट इज़ इन बिटवीन, आपको पता है कि आपके एयोर्टा में हाई प्रेशर होता है, रेडियल आर्टरी में कम होता है, तो 10 का डिफरेंट इज़ एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल
आपके पास 70 लाइन प्रेशर आ रहा है लेकिन आपके मरीज़ का प्रेशर 60 है, इट्स मीन स्टिल यू आर ओके। और कभी कभी आपका जो लाइन प्रेशर है आपका हायर आ रहा होता है और उसका बहुत कम है। अगर इट इज़ 2 टाइम हायर देन योर पेशेंट्स मीन प्रेशर, सो इट्स मीन समथिंग रॉन्ग। अब रॉन्ग में क्या हो सकता है कि इसका मतलब है या तो आपका ट्रांसड्यूसर लेवल जो आपका है वो पेशेंट के हार्ट के लेवल पे नहीं है, उसके लेवल से डिफरेंस है, या वो बहुत नीचे है या बहुत ऊपर है, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। वो आपको देखना है, आपको री-ज़ीरो दोबारा करना है। और अगर ये सब कुछ ठीक है फिर भी आपका लाइन प्रेशर हायर है, सो इट्स मीन कि आपका जो कैनुला है उसकी प्लेसमेंट करेक्ट नहीं है, इट इज़ मे बी स्टकिंग ऑन द वॉल और इसमें फॉल्स लूमन में है। तो वो आप सर्जन को बताते हैं ताकि वो कैनुले की पोजीशन ठीक करे। सो इट इज़ दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आपका लाइन प्रेशर ऑन योर पंप इज़ 3 टाइम हायर देन योर बेस लाइन, वहाँ पे है, फिर भी आप खामोश हैं, तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन तो ये है। तो उसका नुकसान ये है कि आप बाईपास पे तो चले जाएंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द सर्जरी उसका योटा डिसेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी पोजीशन ऑफ द योटा से पेशेंट वाज हाइपोपरफ्यूज, उसकी परफ्यूजन अच्छी नहीं होगी, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। सो इट्स इज़ अ कंपल्सरी important role of the perfusionist to inform to the cardiac surgeon that your line pressure is not in a correlating position और correlate नहीं कर रहा, तो वो आपको देखना होता है एक लाइन प्रेशर। इसके बाद जनाब आप उसके बाद राइट एट्रियल अपेंडिज को जो वीनस कैनुला है वो इंसर्ट किया जाता है राइट एट्रियम के अंदर। जब कैनुला डाला जाता है तो फिर आपको एक कमांड मिलती है, लेट्स गो ऑन पंप। तो जो वर्ड है लेट्स गो ऑन पंप, उसमें आप अपने लाइन प्रेशर को देखते हुए जाते हैं, आप अपेसिटी को देखते हैं और फिर आप उसका जो कार्डियक आउटपुट है जो आपने कैलकुलेट किया होता है पंप पे, उतने लेवल तक पहुंचने पे, फॉर एग्जांपल आपके मरीज़ का कार्डियक आउटपुट है, उसकी इंडेक्स है 2.4 और उसका पंप फ्लो है 4.5, सो देन यू हैव टू अचीव 4.5 लीटर पंप फ्लो, सी द ऑक्सीजनेशन ऑफ योर ब्लड, सेंट्रल वेन साइड्स कितना आ रहा है, लाइन प्रेशर कितना है, मरीज़ अपने प्रेशर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, देन यू कमांड टू एनेस्थीसिया पीपल दैट आवर पंप फ्लो इज़ equivalent the full flow, so we are on full flow, you can just switch off your ventilation। इस टाइम पे एनेस्थीसिया के जो लंग की वेंटिलेशन है वो स्टॉप हो जाती है एंड द पेशेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू विद द वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। जब उसकी वेंटिलेशन ऑक्सीजन आपके हाथ में होती है, सो नाउ यू आर मॉनिटरिंग द पैरामीटर्स लाइक एवरी 30 मिनट ब्लड गैसेस आप करते हैं, पेशेंट का पीएच देखते हैं, PCO2 देखते हैं, PO2 देखते हैं, बाइकार्ब देखते हैं, कैल्शियम एंजाइम देखते हैं, क्लोराइड देखते हैं, पोटाशियम सोडियम देखते हैं, हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रेट देखते हैं, लैक्टेट देखते हैं, ग्लूकोज देखते हैं। तो ये सब जो ब्लड गैसेस है, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द पेशेंट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड हेमेटोलॉजी, ये सब आप कंट्रोल कर रहे होते हैं एंड एवरी 30 मिनट यू आर डूइंग द ब्लड गैसेस फॉर द पेशेंट टू मेंटेन द थिंग्स। इसके साथ साथ फिर योर रोल इज़ टू हाइपोथर्मिया द पेशेंट की नोयत को देखते हुए, उसके ऑपरेशन के टाइम फ्रेम को देखते हुए आप उसका टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं ताकि उसकी मेटाबॉलिक डिमांड को कम किया जाए, ऑक्सीजन कंजप्शन को कम किया जाए। सो हाउ टू इनिशिएट बाईपास तक हम रहते हैं। तो इसका मतलब है कि बाईपास जाने से पहले हमें 4 फैक्टर्स देखने हैं। नंबर 1 द साइज़ ऑफ योर कैनुलेशंस, साइज़ ऑफ योर कैनुला आर्टीरियल और वीनस कैनुला, योर कस्टम पैक, योर ऑक्सीजनेटर, ये तो एक हिस्सा हो गया। बिफोर गोइंग ऑन पंप यू हैव टू डिसाइड आपको किस बॉडी सरफेस एरिया का ऑक्सीजनेटर रिक्वायर्ड है, और अगर आप छोटे साइज़ का ऑक्सीजनेटर यूज़ कर रहे हैं, मरीज़ बड़ा है, तो ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2 अगर आप साइज़ ऑफ द कस्टम पैक आप छोटा लेते हैं, मरीज़ ह्यूज है, स्टेन यू आपको ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ें आप पहले देखते हैं। दूसरे नंबर पे जब मरीज़ को कैनुला डल जाता है, आर्टीरियल का असेंडिंग एयोर्टा में डलता है, तो हम उसकी प्लेसमेंट को फोकस करते हैं कि ठीक है कि नहीं है। और अगर वो ठीक नहीं है, हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कैनुला डलता है आप अपने ट्यूब को हुक कर देते हैं आर्टीरियल कैनुला, देन यू एटलीस्ट 2 टर्न रेवलेशन पर मिनट आप दें और देखें कि आपका लाइन प्रेशर बढ़ता है, कम होता है और फिर सस्टेन होता है कि नहीं। तो ये देखते हैं कि आपकी पोजीशन ऑफ एयोर्टा ऑफ कैनुलेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो ये हम काम करते हैं। वीनस कैनल्स के ड्रेनेज को देखते हैं, जो साइफन ड्रेनेज हो रहा होता है वो एडिक्वेट है कि नहीं है।
तो दिस इज़ हाउ टू इनिशिएट बाईपास इन अ सिंपल बेसिक्स मैनर. तो होप इट इज़ वेरी क्लियर. अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन हाउ टू इनिशिएट बाईपास, आई एम रेडी टू आंसर. हैव अ गुड एंड नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय.